पार्ट 1 में आप सुने थे सरला कैसे विधवा हो गई थी। यह पार्ट 2 है और उनके ससुराल में दुख कैसे वह व्यतीत की थी। इसका दृश्य आप जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए हम जानते हैं। अन्य स्त्रियां भी गरम गरम आंसू बहाने लगीं। कुछ समझ में नहीं आया। मोहन और मैं भी वहीं बैठकर रोने लगे। कुछ समय बाद अम्मा के चुप होने पर मोहन ने झगड़े की बात शुरू की। गुड़ियों के ब्याह की चर्चा छिड़ते ही अम्मा फिर रोने लगीं। कहने लगीं, अभी यह गुड़िया से ही खेलती है। मेरी सुनवाई न हुई। इतने में मजदूरिन ने कहा कि बाबूजी मोहन को और मुझे बाहर बुलाते हैं। अब मेरी अवस्था 15 की है। विधवा हुए 4-5 वर्ष बीत चुके। इतने दिनों में मैं एक बार अपने ससुराल भी गई थी। कारण मेरे नाम के पति को, जिसको कि मैंने न कभी देखा न जाना, न जिससे कि कभी मैं एक शब्द भी बोली थी, ननिहाल से कोई जायदाद मिली थी। उसके प्राप्त होने के 10-15 दिन ही के बाद उन्होंने संसार से नाता तोड़ा था। अब उस जायदाद की मालकिन मैं हुई थी और उसी के संबंध में मैं 2-3 दिन के लिए ससुराल गई थी। ससुराल में शायद 3 दिन से अधिक न रही थी, किंतु जीवन के ये 3 दिन हमारे समस्त जीवन से भारी हैं और उन्हें मैं कभी भूल नहीं सकूंगी। जाने पर मेरा किसी प्रकार से स्वागत नहीं हुआ। उलटे ऐसा मालूम पड़ता था कि घर में कोई बड़ी छूत आ गई और सभी उसे बरकाना और उससे दूर रहना पसंद करते हैं। पहले दिन मैंने सबसे मिलने और बोलने की बड़ी कोशिश की, किंतु जिससे बोलती वही मुंह लटका देता और या तो कुछ न बोलता या इधर उधर चला जाता। घर में रहकर जाना कि एक हमारी सास और उनकी कुछ परिचारिकाएं उस घर में थीं। पहला दिन किसी प्रकार काटा। वह भी मेरे घर की मजदूरिन मेरे साथ ना होती तो और भारी हो जाता। दिन को घर में मैं 4-5 बार खाती थी। वहां पहले ही दिन मुझे मध्य दोपहरिया में एक बार भोजन मिला। मैं अकेले बैठी थी। एक मजदूरिन ने आकर कहा था, सासू जी बुलाती हैं। चलते समय मेरी अम्मा ने मुझसे कहा था, बाबूजी ने भी कहा था कि वहां भी तुम्हारी एक अम्मा है। सासू जी तुम्हारी अम्मा की भांति तुम्हें रखेंगे, यहां कोई पूछने वाला ही नहीं। मजदूरिन मुझे रसोई में ले गई। सासू जी ने इतना ही कहा, बैठ जाओ। जिस लाड प्यार की मैं आदी थी वह न था। भूख न हो तो भी बातें कर। खिला देने वाली अम्मा का दर्शन न हुआ। मेरे सामने सासू जी ने थाली रख दी। सवेरे से कुछ खाए न थी। पेट जल रहा था, किंतु रसोई में जाते ही मेरी सब भूख काफूर हो गई। कवर मुंह में ढंसता ही न था। नीचे सिर किए किसी प्रकार भर लेना चाहती थी, किंतु वह भी न होता था। सासू जी की ओर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं यूं ही सिर लटकाए मुंह चलाते बैठी रही। कुछ समय बाद सासू जी ने पूछा, क्या दें? मैंने सिर नीचे किए हुए बड़े धीरे से कहा, कुछ नहीं। उस समय बरबस आंसू आंख में आ बैठे, किंतु बड़ी कठिनाई से मैं उन्हें रोके रही। सासू जी के साथ साथ मैं भी उठी और हाथ मुंह धोकर उन्हीं से कुछ दूर पर एक कोने में बैठ गई। इतने ही में पड़ोस की कुछ स्त्रियां आ गईं। कहने लगीं, बहू को देखने आई हैं। यह सुनकर मैं समझी मुझसे कोई। मैं भी सिर नीचा किए हुए अपने पैर के नाखूनों को देखती थी, या जब जी ऊब जाता तो जमीन पर उंगली से कभी बाबूजी और कभी मोहन का नाम लिख उन्हें याद करती थी। मैं इसी धुन में लगी थी कि एक स्त्री को अपने पास ही बैठी हुई किसी दूसरी स्त्री से मैंने कहते सुना, अरे बड़ी कुलक्षणी मालूम होती है। इसी से तो इस अभागिनी का पैर आते ही ये सोने का घर राख हो गया। उसने कुछ और कहा, किंतु मैंने सुना नहीं। जितना सुना था उतने ही से मेरे बदन में खून नहीं रह गया था। कोई पास न था जिससे मैं कुछ कह सुन सकती। बात से कलेजा छिद सा गया था, किंतु करती क्या। उस दिन पहले पहल यह मालूम हुआ कि विधवा का अर्थ कुलक्षिणी है, अभागिनी है। जो बात मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि मुझ में क्या परिवर्तन हुआ है, मेरी क्या हानि हुई है, मुझे कौन सी क्षति पहुंची है, वह समझ में आ गई। विधवा होने के पहले मैंने ये शब्द कभी नहीं सुने थे। मेरे बाबूजी कभी कभी मुझे आओ लक्ष्मी कहकर बैठाते थे, किंतु अब मैं कुलक्षणी हूं, अभागिनी हूं। मैं सब तरह से वही हूं, वैसी ही हूं। मेरे शरीर में, मेरी शक्तियों में, मेरे मस्तिष्क में बिना किसी प्रकार के अंतर हुए ही केवल मात्र विधवा होने से मैं कुलक्षणी और अभागिनी हो गई। पहले पहल उस दिन ये बातें समझ में आईं। प्राण पीड़ा होने लगी, आंख की बरौनियां धुक आईं,
और आंसुओं की मूसलाधार वर्षा होने लगी। छिपाने के लिए जितना ही मैं प्रयत्न करती उतनी ही तकलीफ और बढ़ती। बरबस श्वास मुंह से निकलती, हिचकियां आती। जीवन में मैं पहली बार अपमानित हो रोई थी। आप समझ सकती हैं कि मेरी क्या दशा हुई होगी। किसी प्रकार अपने को शांत कराया। संध्या होते होते स्त्रियां जो आई थीं वे भी गईं और मैं ऊपर अपनी मजदूरिन के पास जाकर सो रही। सोने का बहुत यत्न किया पर नींद न आई। खाली पेट कांव कांव कर रहा था। नींद आती कहां से। करवटें बदलने लगी। मोहन की आजारी निंदिया की याद आई। याद आया कि घर में कैसे सोती थी, मोहन कैसा खेलता और तमाशा लगाता था, अम्मा बाबूजी भी कैसे प्रसन्न होते थे। छत पर चांदनी के साथ साथ प्रसन्नता कैसी नाचती सी दिखाई देती थी। उस दृश्य की याद आते ही साथ ही वर्तमान दशा को देख कलेजा भर आया। फिर अश्रुवर्षा शुरू हुई। पड़े पड़े मैं रो रही थी कि सासू जी आईं और मुझे सोती समझ चली गईं। इससे मेरा दुख और भी बढ़ गया। कुछ समय बाद किसी तरह से सांत्वना मिलने पर मैं जो घर से कपड़ों में छुराकर एक किताब लाई थी उसे पढ़ने लगी। पढ़ना कितना सुखमय है। कुछ समय के लिए संसार के कष्टों को भुला देने की उसमें कितनी शक्ति है। स्थूल दुनिया से पढ़ने वाले को उठा ले जाने का उसे कितना अभ्यास है। ये सब पहले पहल मुझे उस दिन मालूम हुआ। मैं बाबूजी की कोटिशः धन्यवाद देने लगी। यदि अम्मा की भांति वह भी मेरे पढ़ने के विरुद्ध होते, यदि वे भी यही कहते, क्या तुम्हें नौकरी करनी है? यदि मैंने न पढ़ा होता तो आज मेरा समय कितने कष्ट से कटता, जीवन भारी हो जाता और इस जीवन में मालूम नहीं क्या भोगना पड़ता। उस दिन भी और आज भी मेरा यही ख्याल है कि यदि मैं पढ़ी लिखी न होती, यदि संसार को भूल जाने की कीमिया मेरे हाथ में न होती, तो मेरा संसार में जीना कठिन हो जाता। अस्तु, मैं पुस्तक ले पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते न मालूम कब सो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय बाबूजी आए। उनके पैरों पर मैं कितना रोई इसका अनुमान वे ही कर सकते हैं जो मेरे 2 दिनों के कष्ट को समझे होंगे। बाबूजी को देख मेरा दुख समुद्र की भांति उमड़ आया। साथ ही उन्हें देख मुझे प्रसन्नता हुई और शांति भी मिली। संध्या होते होते उनके साथ मैं घर के लिए रवाना हुई। घर पहुंची, मोहन मिला, अम्मा से फिर भेंट हुई। सब पहले सी बातें हो गईं, किंतु मुझ में न मालूम कौन सा परिवर्तन हो गया। 3 दिन के ससुरालय वास ने मुझ में बड़ा अंतर कर दिया। अब मेरे चेहरे पर वह प्रसन्नता नहीं, तबीयत का हरापन जाता रहा और तबीयत हर समय गिरी सी रहती थी। 1000 प्रसन्न रहने की चेष्टा करती किंतु सफलता न प्राप्त होती। रह रह कर ससुराल में सुनी हुई बात अभागिनी कुलक्षिणी चित्त को व्यथित करती। अब मैं मोहन के साथ बाहर भी न निकलती थी। यह सब आपसे आप होने लगा, किंतु ऐसा क्यों होता था ये 1000 सोचने पर भी समझ में न आता। बाबूजी और अम्मा भी इसका कारण न पूछती। उल्टे ऐसा मालूम होता कि मेरा इस प्रकार का जीवन उन्हें पसंद था। इस बात से मुझे और भी दुख होता। कभी कभी रात रात भर इसी चिंता में लीन रह जाती कि मुझे क्या हो गया। विधवा होने से मुझ में कौन सा दोष लग गया, मेरे मन की प्रसन्नता क्यों और कैसे चली गई। बाबूजी और अम्मा भी मुझे देखकर सुस्त क्यों हो जाते हैं। अब मेरे सामने वे पहले से प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई देते। घर में यदि किसी में मुझे परिवर्तन न दिखता था तो वह मोहन था। वह पहले की भांति अब भी मुझसे बोलता, हंसता, किंतु वह अधिकतर बाहर रहता था और मैं घर की डेहरी नहीं डाक सकती थी। जो 4 दिन पहले दिन भर बाहर रहती थी वही अब 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकल सकती थी। दिन रात भीतर रहते रहते मेरी दशा और भी खराब होने लगी। चेहरे पर पीलापन आ गया। घर में भी आनंद न दिखाई देता। अम्मा और बाबूजी सदा उदास रहते। जब सुनते मेरी ही चर्चा उनमें होती रहती। अड़ोस पड़ोस जहां कहीं भी जो कोई मुझे देखता दुखी होता। जहां सुनती यही सुनाई देता कि संसार में मेरे लिए सुख नहीं। यह सब देख सुनकर मुझे और कष्ट होता। पड़ोस की स्त्रियां, सखी, सहेलियां मेरे दुहक पर शोक प्रकट कर मुझे पागल करती। घंटों एकांत में बैठकर मैं इन सब बातों पर विचार करती, किंतु कोई बात मेरे समझ में न आती। अम्मा भी मुझसे कुछ न कहती। 1-2 बार मैंने उनसे जो साहस कर कुछ पूछना चाहा तो मुझे गोद में लेकर या छाती से चिमटाकर रोने लगी। इससे दुखी हो मैंने उनसे कुछ भी पूछना छोड़ दिया। दिन दिन यूं ही जीवन व्यतीत होने लगा। इतने ही में फिर जीवन में घोर परिवर्तन उपस्थित हुआ।
पार्ट 3 के लिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम पार्ट 3 आपको जल्दी सुना सके। धन्यवाद।